देखिए पॉलिटी के ये जो सभी प्रश्न हैं वो कई बार अलग अलग पेपर्स में पूछे गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए जहां पर आप इन सभी प्रश्नों को एक साथ देख सकेंगे। तो संविधान के यानी इंडियन पॉलिटी के ये जो 30 प्रश्न हैं वो कई बार अलग अलग पेपर्स में पूछे गए। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए और आप खुद से गेस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। आप खुद क्वेश्चन को देखिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इन दोनों प्रश्न का राइट आंसर आप जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि किस अधिनियम ने कंपनी के नौकर को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या फिर मूल भारतीयों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने से रोक दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो बनेगा वो है आपका ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहला जो कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है, जो कि 1774 में होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश कब्जा कहा गया? किस अधिनियम में भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश कब्जा कहा गया था? तो ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और कई बार तो ये ऐसे भी पूछा गया कि पिट्स इंडिया एक्ट कब जो कि था, तो 1784 ये याद रखना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण निम्नलिखित योजना पर आधारित है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है वो किस योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। और हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो इसी अधिनियम से पड़ा है, ये भी याद रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935, इस अधिनियम को लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों के बाद पारित किया गया था। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया जिसमें प्रांतों और रियासतों को कई इकाइयों के रूप में शामिल किया गया। अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों यानी यहाँ पे कह सकते हैं संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया। प्रांतीय सूची का मतलब यहाँ पे राज्य सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस अधिनियम ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई केंद्रीकरण प्रवृत्तियों को उलट दिया? किस अधिनियम ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई केंद्रीकरण प्रवृत्तियों को उलट दिया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में यह प्रावधान किया गया कि विधायी कार्यों का संचालन करते समय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में कुछ भारतीय होने चाहिए। तो नियुक्त गैर सरकारी सदस्य थे, कौन कौन नियुक्त हुए थे? तो ध्यान दीजिएगा, व्यापारी भी थे, जमींदार और ब्रिटिश वफादार। यहाँ पे डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों शामिल थे। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको घिसे पिटे क्वेश्चंस ही पसंद आते हैं तो फिर आप हमारे चैनल से दूर ही रहें। मैं आपको बस यही क्लियरली कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये चैनल है इस पे हम घिसे पिटे बहुत ही कम चीज़ों को आपके सामने रखते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है, सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आप हर रोज़ कुछ नया सीख सको। अगर आपको वही चीज़ पसंद है जो घिसा पिटा रहता है, बस आपको जो अच्छा लगता है आप वही चाहते हो, तो फिर आप इस चैनल से दूर ही रहें। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा। लेकिन अगर आप जेन्युइन क्वेश्चन चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की शुरुआत हुई 1919 के दौरान, ये तो सही है। मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत, ये पॉइंट गलत है क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की जो शुरुआत हुई थी वो 1909 के द्वारा था, न कि 1919 के द्वारा। तो ये पॉइंट गलत है अकॉर्डिंग टू 1919, ठीक है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिक अधिकार का स्थानांतरण किया गया, ये सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। 1 और 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था। तो संविधान सभा के गठन का आधार हम जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 था, तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट आता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे। इतिहास में प्रांतों से संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। और ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला और दूसरा तीसरा पॉइंट तीनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो जैसा कि हम पहला पॉइंट पढ़ पाएंगे कि संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को, राइट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पे स्थायी और अस्थायी की बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ पे अध्यक्ष जो थे, तो ये तो क्लियर है, यानी ये भी सही है। इसके बाद अगर हम देखें कि अंततः 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर हुआ, ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, तीनों पॉइंट सही है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का प्रावधान करता है। 1935 जो है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1935 में होता है, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना भी होता है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना भी होता है। यहाँ पे तीनों कह सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी तीनों की स्थापना का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जर्मनी से उधार ली गई है। संविधान का जब गठन हुआ तो अलग अलग जानते हैं कि अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ चीज़ें ग्रहण की गई थी, तो जर्मनी से जो चीज़ें ली गई थी वो हम कहेंगे कि संघ द्वारा प्राप्त की जाने वाली आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है, यहाँ पे जो कि बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया। द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। तो द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ पे ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया, ऑप्शन डी। विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जो कि डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण किया गया, तो डी होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का उपयुक्त वरीयता यानी आरोही क्रम में आपको सजाना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में आपको सजाना है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में अगर हम सजाएंगे तो सबसे जो निचला स्तर होता है वो है ग्राम सभा का, ठीक है। पंचायती राज्य में जो आपने देखा है कि सबसे निचला स्तर ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत समिति आती है और उसके बाद जिला परिषद आता है, यानी कि 2, 1 और 3। तो 2, 1, 3 यहाँ पे बी हो जाएगा, 2, 1, 3, राइट। संविधान सभा में कितने स्वतंत्र सदस्य निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में कितने स्वतंत्र सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पे सी होगा 8, ठीक है, 8। संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर पहली बार कहाँ से चुने गए थे। संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर जो जी थे पहली बार कहाँ से चुने गए थे। तो पहली बार इनका चुनाव बंगाल का पूर्वी भाग से हुआ था, तो बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि BR अम्बेडकर पहली बार संविधान सभा के लिए बंगाल के पूर्वी हिस्से से चुने गए थे, लेकिन भारत के विभाजन के बाद वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण अम्बेडकर को संविधान सभा के सदस्यों के रूप में फिर से चुना गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पूना सीट कांग्रेस के MR जयकर से खाली करके उपचुनाव के माध्यम से विधानसभा में, तो यानी बाद में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जो कि चुने गए थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, तो आपको पता है कि किया गया था, तो क्यों किया था। तो इसका कारण था कि मुस्लिम जो समुदाय थी यानी मुस्लिम जो लीग थी वो अपने समुदाय के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में कानून मंत्री किसे बनाया गया। और ये जो टॉपिक है आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत की जो कैबिनेट बनी थी उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग जो कि मंत्री बनाया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि बार बार पूछा था। एक तो आपका ये होता है और एक होता है अंतरिम सरकार की जो
कैबिनेट थी उसके, दोनों को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर जो बनेगा, कानून मंत्री बनाया गया था भीमराव अंबेडकर जी को, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है कि 1946 के अंतरिम सरकार में श्रम विभाग किसके पास था। 1946 की अंतरिम सरकार में श्रम विभाग जो है वो किसके पास था। तो श्रम विभाग जगजीवन राम, ठीक है, जगजीवन राम। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिम सरकार के सदस्य और विभाग का सही संयोजन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो देखिए एक तरफ सदस्य और दूसरी तरफ विभाग है। तो सरदार पटेल को सूचना और प्रसारण विभाग मिला था, ये सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि जो था वो विभाग था। लियाकत अली खान, इनको वित्त विभाग मिला था। और सी राजगोपालचारी की बात करें तो शिक्षा और कला का इनको विभाग दिया गया था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो इनमें से कोई भी सही जो कि ऐसा नहीं है कि जो गलत है, तो सभी के सभी सही है। ऑप्शन ई को टिक करेंगे, यानी उपरोक्त में ऐसा कोई नहीं है जो कि जिसका मिलान गलत हो। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हम यहाँ पे ई को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस अधिनियम में लंदन में रहने वाले भारत के उच्चायुक्त को ग्रेट ब्रिटेन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान था। तो ये होता है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा कि लंदन में रहने वाले भारत के उच्चायुक्त को ग्रेट ब्रिटेन में भारत के प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान था 1919 के अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन 1947 की सिफारिशों में से नहीं है। कौन साइमन कमीशन की 1919 की सिफारिशों से नहीं है। तो सांप्रदायिकता निर्वाचन का उन्मूलन जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि किस अधिनियम द्वारा दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे बनेगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी, भारत सरकार 1935। यहाँ पे हम देखेंगे, अच्छे से समझिए कि 1919 के द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। बाद में 1919 के अधिनियम के तहत सिख, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन लोगों के लिए समान व्यवस्था की गई। इसी क्रम में 1935 के अधिनियम में दलित जातियों, महिलाओं तथा श्रमिक वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था बना करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का विस्तार किया गया। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट याद रखिएगा, 1909 में मुसलमानों के लिए था, 1919 में भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन लोगों के लिए था, लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिक वर्गों के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट था, 1935। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाना था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार ब्रिटिश क्राउन का शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाना था। तो भारत के राज्य सचिव के, भारत के राज्य सचिव, ऑप्शन बी। आशा करते हैं कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। अगर हम सही आंसर की बात करें तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक प्रश्न इससे ये भी बनता है कि बजट पर बहस करने की जो शक्ति मिली थी वो इसी के द्वारा मिला था, 1892 के द्वारा, राइट। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। तो 6 प्रांतों में किया गया था, 6 प्रांतों में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार किसी भारतीय सदस्य को वायसराय की परिषद में शामिल किया गया। पहली बार किसी भारतीय सदस्य को वायसराय की परिषद में शामिल किया गया था, और ये है आपका 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में जुड़े रहने का प्रावधान किया गया। और एसपी सिन्हा, जिन्हें हम सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को जानते हैं, वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय बने, उन्हें कानून सदस्य बनाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि वो कौन थे भारतीय जिनको शामिल किया गया था। तो एसपी सिन्हा याद रखेंगे। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया।
तो ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का जो अधिकार मिला वो है आपका 1919 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया और ये आपका 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आप देख पाएंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में शासन के विकास की नींव रखी। भारत में शासन के विकास की नींव रखी थी और माना जाता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो है वो भारत में शासन के विकास के लिए नींव रखी थी, ऑप्शन ए। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ लौटाकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रकार हम इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण प्रवृत्ति को उलट दिया था, जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर में क्वेश्चन देखा था, जो 1833 के चार्टर एक्ट के साथ अपने चरम पर पहुंच गया। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, कुछ नया अगर आपने सीखा हो, आपको लगता हो कि हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए इसी तरह के रोज़ाना न्यू कंटेंट के लिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।